गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर फर्स्ट हो गया आपका। ग्रामर चल रही है हिंदी की, क्लास एट्थ का। आज पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, सेकंड गद्य भाग का है। और आप याद रखना, ऑनलाइन ही FA1 हो सकता है। और दो दो चैप्टर करीब करीब हिंदी सब्जेक्ट में पूरे होने जा रहे हैं। इसके बाद में हम इसको ग्रामर का पोर्शन करवाएंगे और उसके बाद में इनके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। उसके बाद में FA1 का चालू करेंगे। पार्ट सेकंड है सुभागी। प्रेमचंद इसके लेखक हैं। सुभागी कहानीकार प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक युवती की बहुत मार्मिक कहानी है। एक लड़की की बहुत ही दुखदायी कहानी है जो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करती है व उनका कर्जा भी उतारती है। कहानी के माध्यम से लेखक लड़के लड़की का भेद भी खत्म करना चाहता है। पहले क्या था कि हमारे देश में, विश्व में लड़के और लड़की में भेद समझा जाता था। जब लड़की पैदा होती थी तो आसपास का जो वातावरण है दुखी हो जाता था, अरे लड़की पैदा क्यों हुई। लड़के को एक बहुत बड़ी वो माना जाता था, लड़का हो गया। लेकिन आज ऐसा समय नहीं है। आज लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं है। दोनों समान रूप से उनका लालन पालन होता है और समान कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इसे हमें लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। जो लड़का कर सकता है उससे अच्छा लड़कियां भी कर रही हैं। तुलसी महतो अपनी लड़के सुभागी से बहुत प्यार करते थे। छोटी उम्र में भी वह घर के काम में चतुर और खेती बाड़ी में काम निपुण थी। उसका भाई रामू तो उम्र में बड़ा था, बड़ा ही कामचोर और आवारा था। तुलसी ने सुभागी और रामू दोनों की शादी कर दी। थोड़े दिन बीते, अचानक एक दिन बड़ी आफत आ गई। सुभागी बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। मतलब उसके कम उम्र में उसके पति खत्म हो गए। सुभागी के दुख की तो सीमा ही न थी। बेचारी को अपना जीवन पहाड़ जैसा लगने लगा। कुछ साल बीते। लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की की कहीं दूसरी शादी कर दो। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता, तो क्यों सोच विचार करते हो भाई, इसका पुनर्विवाह कर दो। तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूं, लेकिन सुभागी भी तो माने। वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे ही भले के लिए कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा। तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी। सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मन शादी करने का नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है। मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। जो काम आप कहो वह सिर आंखों पर बल करूंगी, मगर शादी के लिए मुझसे न कहिए। उजड्डू रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे न रहना। सुभागी ने गर्व से बड़े स्वर में कहा, मैं आपका आसरा भी नहीं किया। भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। अब सुभागी उसके साथ ही रहने लगी। उसके घर का सारा काम संभाल लिया। बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती, खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर पर तेल लगाती तो कभी उसकी देह दबाती। जहां तक उसका बस चलता, माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को न रोकती। सोचती वह तो जवान आदमी है, ये काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को ये बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती। मुझे पीसना चाहती है। उसने सोचा मुझे काम करवाती है। यहाँ तक कि एक दिन वह अपने आपे में से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों से बड़ा मोह है तो उनको लेकर अलग क्यों नहीं रहती हो। तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है या मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ जवाब नहीं दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। मैं तो से न रहा गया। बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो।
रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े हो? मैं तो उसको कह रहा हूं। तुलसी, जब तक मैं जिंदा हूं तुम उसे कुछ नहीं कह सकते, मेरे पीछे चाहे जो कहना है। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया। किसने? रामू ने। रामू बोलता है, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले से बांध कर रखिए, मुझे तो नहीं रुका जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी ये मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा, तुम चाहे अलग हो जाओ, सुभागी अलग नहीं होगी। उसके माँ बाप ने कहा। रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई, जब रामू ने जन्मोत्सव में उन्होंने रुपये कर्ज लेकर जलवा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी तक खर्च नहीं की। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। उसके माँ बाप सोच रहे हैं कि हमने क्या समझा था और ये बच्चा क्या निकला और ये बच्ची क्या निकली। दूसरे दिन महतो के गांव में आदमियों को इकट्ठा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरा एक घर में निर्वाह नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो, जो लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन बहस अच्छी नहीं, जो रात दिन चिक चिक जय पे होती है वो अच्छी बात नहीं है। गांव के मुखिया बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों भाई, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ बाप को अलग किए कर देते हो। राम राम। रामू ने डिठाई के साथ कहा, जब एक साथ गुजर न हो तो अलग अलग हो जाना ही अच्छा है। ये कहता हुआ रामू वहां से चल दिया। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इरा का मजाज। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था? जहां रहता वही कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा बैरी को भी ना दे, लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, ये सब बंटवारा मेरे ही कारण तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुम्हें न छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए। गांव ने जहां लोगों देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ हो रही थी। लड़की नहीं देवी है, दो मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी की जाती है। सज्जन सिंह कहते हुए यह इस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को ये सुख बहुत दिनों तक भोगना नहीं लिखा था। 7-8 दिन से महतो को बहुत तेज बुखार हुआ। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लाए तब तक उसके हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उसको ये दशा देखते रामू को घर गई, बोली, भैया चलो देखो आज दादा न जाने कैसे हुए जाते, 7 दिन से बुखार नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेट लेट कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूं कि देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। सुभागी ने फिर से उससे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास चले गई। उधर सज्जन सिंह ने, जो गांव का प्रमुख था, उधर सज्जन सिंह ने जो ही महतो की हालत के बारे में सुना, तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। वहां पहुंचते ही महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी, समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए। सज्जन नेत्र होकर बोले, अब कैसी तबीयत है? महतो जैसे तोते से जाकर बोले, बहुत अच्छी है भैया, अब तो चलने की वेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, इसे तुम्ही को सौंपे जाता हूं। सज्जन सिंह रोते हुए कहा, भैया मैं तो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैं हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो, कुछ और इच्छा हो तो वह भी कह दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, अरे नहीं कहूंगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह बोलता, रामू को बुलाकर लाता हूँ, उसे जो भूल चूक हुई क्षमा कर दो। मैं तो नहीं भैया, उस पापी के मुंह मैं नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगती है। रामू को गांव भर में समझाकर वह अंत्येष्टि करने का राजी नहीं हुआ।
कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया वह मेरा पिता है, न मैं उसका बेटा। लक्ष्मी ने सुभागी ने दाह क्रिया की। सुभागी ने सारी व्यवस्था की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर रखे थे। अब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। 13वीं के दिन सारे गांव के लोगों को भोज हुआ। चारों तरफ वाई वाई मच गई। पिछले पैर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। सुभागी थक कर सो गई। केवल सुभागी बची हुई थी, चीजें उठा उठा कर रख रही थी। ठाकुर सज्जन सिंह आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, ये सब काम सवेरे कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा, आपने जोड़ लिया। कुल कितने खर्च हुए? सज्जन सिंह बोला, वह पूछकर क्या करोगे बेटी? सुभागी, कुछ नहीं, यूं ही। सज्जन सिंह, कोई 3-4 हजार रुपये होंगे। सुभागी ने सब कुछ आते हुए कहा, मैं इन रुपयों का देनदार हूँ। चलो आज यहाँ तक ही पढ़ाएंगे, आधा चैप्टर कल पढ़ाएंगे। बेटा इसमें एक तो आत्मनिर्भर मेहनत करके खाने की शिक्षा मिली है। दूसरा, बेटे बेटी में जो भेद हुआ करता था, वो भेद को खत्म करने की कोशिश की है प्रेमचंद ने, कि बेटा ही नहीं, एक समय था जब बेटियां शमशान में बाप के अंतिम संस्कार में नहीं जाया करती थी। आज बेटियां अग्नि दे रही हैं। इसलिए बेटे बेटी में फर्क नहीं होना चाहिए और मेहनत करके खाना चाहिए, और माँ बाप के साथ कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। माँ बाप बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। जिस प्रकार माँ बाप, एक बाप और एक माँ 5 बच्चों को पाल लेता है, लेकिन 5 बच्चे मिलकर एक माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, ये बहुत दुखद घटना है। इसलिए आगे आपको ध्यान रखना है, इस चैप्टर से यही शिक्षा लेनी है। बाकी आधा चैप्टर कल पढ़ाएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट।